नीता अंबानी को हम सब जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की नजरों में वो सिर्फ मुकेश अंबानी की पत्नी है। लेकिन एशिया के सबसे अमीर आदमी की पत्नी होने के अलावा भी नीता की खुद की एक अलग पहचान है और आज हम बात करेंगे उसी पहचान के बारे में। नीता अंबानी का जन्म 1 नवंबर 1964 को मुंबई महाराष्ट्र में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम रविंद्र भाई दलाल है और वो बिरला की एक कंपनी में उच्च पद पर थे। उनकी मां का नाम पूर्णिमा दलाल है। नीता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही की। उसके बाद उन्होंने नारसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई महाराष्ट्र से कॉमर्स से डिग्री हासिल की। इसके साथ ही वो एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना भी है। नीता अंबानी ने गुजराती परिवार में जन्म लिया था, जहां संगीत और शास्त्रीय नृत्य हमेशा पसंद किए जाते हैं और इस नृत्य को प्रमुख स्थान दिया जाता है। उनकी मां एक प्रसिद्ध गुजराती लोक डांसर थी। उनकी मां ने सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में नीता को नृत्य सिखाना शुरू कर दिया। नीता भी नृत्य में बहुत रुचि दिखाने लगी। भरतनाट्यम में वो अपने कौशल के लिए काफी प्रसिद्ध हो गई। दरअसल नीता भारतीय क्लासिकल डांस में अपना करियर बनाना चाहती थी, जबकि उनकी मां चाहती थी कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। नीता अंबानी पूरे गुजरात में अपने भरतनाट्यम नृत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। उनके कई प्रदर्शनों में से एक नृत्य धीरू भाई ने भी देखा। वो नीता के शानदार प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए। उनके नृत्य में धीरूभाई अंबानी ने भारतीय परंपरा के साथ एक अद्भुत सुंदरता देखी। ये कार्यक्रम बिरला मोतीश्री के परिसर में हुआ था। धीरूभाई ने आयोजक से उनके बारे में पूछा और टेलीफोन नंबर सहित नीता से संबंधित सभी जानकारियां ले ली। अगले ही दिन धीरूभाई ने नीता के घर पर फोन किया और फोन नीता ने ही उठाया था। जब धीरूभाई अंबानी ने उन्हें बताया कि वो कौन है और वो नीता से बात करना चाहते हैं, तो नीता ने तुरंत जवाब दिया कि यहाँ एलिजाबेथ टेलर के अलावा कोई और नहीं है और फोन काट दिया। दरअसल नीता ने ये सोचा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। आखिरकार भारत के प्रसिद्ध व्यापारी धीरूभाई उन्हें कैसे फोन कर सकते थे। उसके बाद धीरूभाई ने नीता के पिता से बात की और नीता से मिलने का प्रस्ताव रखा। थोड़ी दृढ़ता से उन्होंने धीरूभाई को मिलने के लिए सहमति दी। अपने कार्यक्रम में धीरूभाई ने नीता से कई चीजों के बारे में प्रश्न पूछा, जिसमें शिक्षा, शौक और खाना पकाने के कौशल से संबंधित सवाल शामिल थे। फिर उन्होंने नीता को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। नीता धीरूभाई अंबानी के घर गई। नीता अंदर आई, सबके साथ बैठी और सबसे बात करने लगी और तब मुकेश के साथ कई बार मिलने का फैसला किया। मुकेश और नीता अंबानी ने इस बैठक के बाद बार बार मिलने का प्रयास किया और एक दूसरे से दोनों ही मिलने लगे। हालांकि नीता अभी भी इस संबंध के बारे में काफी उलझन में थी। वो पहले अपनी शिक्षा पूरी करना चाहती थी, वहीं धीरूभाई के फैसले से अवगत थी, लेकिन वो इस रिश्ते को कुछ समय देना चाहती थी। क्या यार, क्या फायदा हुआ इतने सारे क्वेश्चन निकालने के बाद भी अगर एग्जाम में लिखना ही ना आए। अरे यार, लगता है तुम लोगों ने एनी टाइम क्लासेस ऐप का नाम नहीं सुना। यहाँ पर सुपर्ब कंटेंट है, सीधे एग्जाम में लिखने लायक। और इसकी वीडियोस एक मूवी के सीन की तरह है जो दिल और दिमाग में बैठ जाती है। एक दिन मुकेश और नीता पोड्डार रोड से गुजर रहे थे। मुकेश ने अपनी कार को लाल यातायात सिग्नल देखकर रोक दिया। हालांकि सिग्नल ग्रीन होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कार नहीं चलाई। नीता ने उन्हें कार आगे बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि इससे यातायात जाम हो सकता था। मुकेश ने उनसे स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। उन्होंने उनसे कहा कि वो कार तब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक वो उनके प्रश्न का जवाब नहीं देंगी। नीता के पास कोई विकल्प नहीं मिला और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। इस प्रकार नीता की मुकेश अंबानी से शादी हुई। उनके 2 बेटे आकाश अंबानी और अनंत अंबानी और एक छोटी बेटी ईशा अंबानी भी है। नीता ने मुकेश के सामने सिर्फ यही शर्त रखी थी कि शादी के बाद उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। उन्होंने शादी के बाद एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में पढ़ाना शुरू किया। नीता की पढ़ने की रुचि को देखते हुए साल 2003 में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की गई। ये स्कूल मुंबई के बेहतरीन स्कूलों में से एक है। वो इस स्कूल में संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में काम करती हैं। नीता रिलायंस इंडस्ट्रीज और यूएनएड्स के इनिशिएटिव का भी हिस्सा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला है। नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के सामाजिक और धर्मार्थ से जुड़े कार्यों को देखती हैं। साल 2010 में नीता अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन नाम के चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की।
ये देश का सबसे बड़ा प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसके माध्यम से ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति और खेल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। वो मुंबई इंडस्ट्रीज क्रिकेट टीम की सह मालकिन भी है। नीता अंबानी को 2005 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर भारत नारी शक्ति संगठन की ओर से समाज सेवा विश्व भूषण की उपाधि दी गई थी। इसके साथ ही साल 2012 में उन्हें AIMA की तरफ से कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला था। नीता अंबानी के पति देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो उन्हें सभी सुख सुविधाएं तो हासिल हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए जो चीज हासिल करना सबसे मुश्किल है वो है अपनी व्यक्तिगत पहचान। लेकिन नीता अंबानी आज भी अपने काम से अपने लिए समाज में अलग पहचान बना रही है और वो सभी के लिए प्रेरणा है, उन सभी औरतों के लिए जिन्हें आज भी सिर्फ अपने पति के नाम से जाना जाता है। क्या करूं यार, एफएम का हर टीचर इतने सारे क्वेश्चंस डाल देता है कि डर लगने लगता है इस सब्जेक्ट से। क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। अरे यार, लगता है तुम लोगों ने एनी टाइम क्लासेस ऐप का नाम नहीं सुना। यहाँ पर सुपर्ब कंटेंट है, सीधे एग्जाम में लिखने लायक। ये लोग सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पर ही काम करते हैं, एक एक चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्पेशलिस्ट हैं। एफएम के एग्जाम के एक दिन पहले लगता है अब क्या पढ़ना, सब तो आता ही है। गजब का कॉन्फिडेंस आ जाता है। वाओ यार, एटलीस्ट अब हमें सुबह सुबह उठकर क्लासेस लेने जाना नहीं पड़ेगा। अब हम क्लासेस कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर, घर में, बस में, मेट्रो में, इवन वॉशरूम में भी। वाओ यार, मजा आ गया। लेट्स स्विच टू एनी टाइम क्लासेस। थैंक यू एनी टाइम क्लासेस फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर पेन एंड प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग इट।